अष्टावक्र गीता। महामुनि अष्टावक्र जी तथा उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के बीच का संवाद। वैभवपूर्ण मिथिला नगरी के महाराजाधिराज जनक के दिल में उठी ज्ञान की पिपासा। सच क्या है? भय से कैसे मुक्ति पाएं? ज्ञान क्या है? अष्टावक्र गीता, अद्वैत का वह चरम शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मुखारविंद से प्रवचन। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से ऐसे महान ग्रंथ के विश्लेषण का श्रवण मात्र हम स्नातकों के लिए परम योग्यता में, पसंद नापसंद में। एक विचार आपके मन में अगर आ गया कि मुझे तो शोर पसंद नहीं है, बस अब जरा सी भी आवाज होगी तो आपको परेशान कर देगी। गुरुजी कहते हैं कि कल कोई किसी को कह रहा था, एक लड़का कहीं से आया है और वो लड़का बोला, मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और अपने सारे काम भी खुद करता हूँ, मुझे भीड़ और लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों कोई इस तरह की धारणा में क्यों अटक जाता है भला? क्या कारण हो सकता है उसका? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? किसी को दूध पसंद नहीं होता ना, दूध बिल्कुल पीना ही नहीं है करके। ऐसा क्यों? क्यों उसके मन में ये विचार सेट हो गया कि मुझे दूध पसंद नहीं है? कभी कोई एक अनुभव हो जाता है और मन उसे पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, और एक धारणा बना लेता है और वो धारणा के घेरे में व्यक्ति कैद। कोई भी चीज, कोई भी पसंद नापसंद अगर गहरे से हमारे अंदर जम जाए और कण कण में बस जाए तो ये पसंद और नापसंद बंधन है। चाहो तो चीजों को आप पसंद नापसंद कर सकते हो, लेकिन वो गहराई से अगर अंदर जड़े जमा कर रोम रोम में घुस जाए तो ये बंधन है। तुम एक शांत जगह या फिर शोरगुल वाली जगह, तुम्हें जहां अच्छा लगे ना, तुम उस जगह को पसंद कर सकते हो, लेकिन उसको लेकर ज्वरता एक फ्रेम, वो बंधन है। मान लो आपको कम नमक का भोजन पसंद है या बिल्कुल बिना नमक का खाना खाना पसंद करते, तो कोई बात नहीं है, खाओ। हमने उस दिन भी नमक का उदाहरण लिया था, याद है ना? लेकिन किसी दिन भोजन में कुछ कम नमक इधर उधर हो जाए, फिर जो हमारा व्यवहार होता है ना, उस पर थोड़ी नजर रखें। सच पूछो तो एक चुटकी भर नमक हमें हमारे केंद्र से बाहर फेंक देता है। आप ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुडी गुडी वेल सिविलाइज्ड सभ्य पुरुष महिला दिखते होंगे, पर पड़े जरा खाने में नमक कम या ज्यादा, सारी भाषाएं बाहर आ जाएगी। इतना तो आपको डिस्टर्ब कर देने के लिए बहुत है। तुम्हारा संतुलन वहीं बिगड़ सकता है। हम ये सोचते हैं कि हमें ये पसंद है या नापसंद है, ये हमने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर बस धारणा बना ली है। बस दूध का मैकेनिज्म जानते हो? बहुत लोगों को दूध से चिढ़ मचती है। बचपन में कभी बुखार आया होगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मलेरिया हुआ करता था एक टाइम में बहुत ज्यादा,
उसमें मुंह यूं ही कड़वा हो जाता है। फिर कुनैन की गोलियां देते हैं तो डॉक्टर कहता है दूध ज्यादा पिलाना दिन भर, ताकि उसकी गर्मी शांत हो। इतने कड़वे मुंह में, बुखार में वो ऐसी टैबलेट्स हैवी, और उसके बाद दूध पिया होगा और कभी बहुत बुरी सी वॉमिट हुई होगी। उसके बाद मन ने धारणा बना ली, दूध नहीं, दूध से मुझे उल्टी आती है, दूध नहीं पीना। अरे मामूली मामूली बातों में ये मन ना जाने कैसे अटक जाता है। छोटी सी छोटी घटना। इसी तरह कभी आप भीड़ में गए होंगे और आपको कुछ घबराहट महसूस हुई होगी। अब घबराहट का कारण कुछ और भी हो सकता है। उस दिन कुछ भोजन ऐसा किया हो कि बहुत गैस वायु बनी हुई हो और उसके कारण मन यूं ही भारी था, भीड़ में घबराहट ज्यादा होने लगी, तो हमने एक धारणा बना ली, भीड़ नहीं, मेरे को घबराहट होती है। और उससे पहले न जाने कितनी बार भीड़ में गए कि नहीं गए। कुछ लोग एकांत से घबराते हैं, उन्हें भीड़ नहीं अच्छी लगती, उनका उल्टा हिसाब है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कमरों में ही अकेले नहीं रह सकते, अपने आप के साथ नहीं रह सकते, खुद से भय आता है। माय गॉड। और तो वहां कौन है जिससे आप डरते हो कि मारे थी एकलो नो रे भाई, बीक लगे कोनो होता नो, और तो कोई वहां है नहीं। सोचने वाली बात है। बहुत भीड़ और बहुत शोर में रहने के जब आदी हो जाते हैं तो फिर वो धारणा बना लेते हैं, है ना, कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। कुछ लोगों को मौन और शांति बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो मौन से ही बोर हो जाते हैं। 90% लोग हैं जो मौन पसंद नहीं करते, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें एडवांस कोर्स के लिए कहो तो जिन्होंने नहीं किया पहली बार, वो पूछते कितने दिन क्या करना है। भाई 2.5 दिन 3 दिन मौन 3 दिन, मानो प्राण निकल जाएंगे। आप देखोगे अपने चारों ओर टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कैसेट्स और तेज तेज संगीत, यहाँ तक कि कार ड्राइव करते हुए भी लोग टेप चालू रखते हैं। घर में घुसे तो रेडियो चालू, रात दिन संगीत चालू रखते हैं। हमारे विचार, हमारी पसंद नापसंद, ये सब दुखों का मूल कारण है। सुन रहे हैं क्या? देखो गुरुजी प्रैक्टिकल कैसे करवाते हैं हमको, आप देख सकते हो क्या? क्या प्रैक्टिकल हो रहा है अभी? अष्टवक्र गीता का सेशन चल रहा है और बाजू में सत्संग भी चल रहा है। पर एक बात नोटिस करना, अगर मन के अंदर जरा भी विरोध है ना, अरे ये तो एकदम शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए अष्टवक्रा, तो बोलने वाला भी हिलेगा और सुनने वाला भी। नहीं तो ऐसे लगे बैकग्राउंड म्यूजिक है, वाह सो डिवाइन। नहीं क्या? एक बार वृंदावन के साथ में सूरत में होटल हॉलिडे इन के पास किसी मंदिर में एडवांस कोर्स रखा। अभी मंदिर यू नो, हर आधा सेकंड के बाद टन, हर मिनट टन, और उनका अपना जो आरती का शेड्यूल है। अब उस वक्त आप चाहे हॉलो एम्प्टी में घुसे हुए हो, चाहे कुछ भी है, पर वो इतना बढ़िया एडवांस कोर्स हुआ सिर्फ इसलिए कि उस म्यूजिक, उस घंटियों को, उन भजनों को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह स्वीकार कर लिया। तो जैसे मानो देवी देवता, माँ कोई भी नॉलेज बोले और आवाज आए टन, माँ बोले देखो मन कैसे प्रेजेंट मोमेंट पे आता है। सच्ची पार्टिसिपेंट से लास्ट डे शेयर किया कि हॉलो एम्प्टी मेडिटेशन में हम थोड़ी ही देर में मन कहीं चला जाता है, घूमने चला जाता है, पर उतने में घंटी बजती है और फिर से हॉलो एम्प्टी।
देखो, अगर एक क्षण के लिए विरोध आ जाए, देखो कल परसों भी गुरुजी ने विरोध के लिए बहुत कहा था कि किसी भी गलत बात का विरोध मत करो, उससे मन फंस जाता, अगर विरोध आ जाता तो वो एडवांस कोर्स का डब्बा बैठ जाता कि नहीं। जीवन ऐसा ही है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो ना, उसे बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, आई टेल यू मजा आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सुनो, हम सबके साथ तो ये नाटक ज्यादा होगा। हम अब ज्ञान में हैं, ध्यान में हैं, समाधियों का अनुभव करते हैं, सेवा साधना सत्संग वाले हैं, तो शांत चित्त प्रसन्न चित्त स्व में रमण करना पसंद करने लगते हैं। और बाकी जगत तो जैसा होता है वैसा होता है, म्यूजियम के जैसा, और कहीं दूर नहीं, घर में ही नमूने भरे पड़े होते हैं सबके। तो जैसे ही हम यहाँ से घर जाते तो लगता है ले कहाँ आ गए। अगर विरोध किया तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लो, ओह इन पूजनीय बंदों के कारण तो मैं इस मार्ग पर हूं। इतनी सी बात है। अरे हम अपनी योग्यता को नहीं जानते। सुनो, माइंड पावर है हमारे पास, हम अपने माइंड को जैसे चाहे ट्यून कर सकते हैं, जैसे चाहे। अगर हम ये सोच लें मेरे से तो ये नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो आपसे नहीं होगा। कठिन से कठिन काम अगर आप कह दो आराम से हो जाएगा, हो ही जाता है। अभी मैंने लेटेस्ट देखा ये उदाहरण, प्राणायाम ध्यान शिविर के पहले दिन की मीटिंग में ललित जी मिले और ऐसे बात चल रही थी कैसे क्या करेंगे क्या होगा, तो कहते ये तो आराम से हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसके लिए हमें कुछ अलग से। मैं इनका मुंह देखती रहती और वो सच में आराम से हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मैंने वो वीडियोस जिन जिन शहरों में मैं जाती हूँ उन सब को भेजा और कहा देखो ये हमारे सूरत के टीचर्स की भक्ति और यस माइंड। नो डाउट एक टीचर की ताकत प्यारे प्यारे वॉलंटियर्स में होती है, लेकिन उसका यस माइंड, वो माइंड पावर इतना काम करता है, पूरी कायनात को जुट जाना पड़ता है और मैनिफेस्ट करना पड़ता है, यानी उसको साकार करके दिखाना पड़ता है। अब ये योग्यता सब में है, खाली इनके अंदर नहीं है, सब में है, पर हम तो खुद पर ही डाउट करते हैं। मारे थी थाय वળી એવું तो गया, आपके माइंड पावर ने क्या दिया, नहीं होगा। अभी आप सोच लो तो क्या नहीं कर सकते, पर हमारा बंधन क्या है, योग्यता अयोग्यता की धारणा। तुमको लगता है संभव है, तुमको लगता है संभव नहीं है। तुम एक फिक्स धारणा बनाते हो अपने लिए, इसी तरह दूसरों के लिए। लेकिन बुद्धिमानी क्या है, बिल्कुल भी धारणा नहीं बनाना। किसी भी चीज के लिए कभी भी धारणा नहीं बनाना, ऐसा तो हो ही जाएगा या ऐसा तो नहीं होगा। माइंड पावर यूज करना ना किया होगा मैंने आज तक, अब मैं करके दिखाऊंगा ऐसा। हमारे खुद को लेकर अलग अलग अजीब अजीब तरह की धारणाएं हैं। मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता हूं। क्या आदमी और क्या औरत, कितनी कितनी बार ये सारे रोल प्ले हम लोग कर चुके हैं। जो आज पुरुष है वो महिला रह चुके हैं, जो आज महिला है वो पुरुष रह चुके हैं। हमने ये सारे पात्र निभाए हुए हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे रामलीला में हमने रावण का, हनुमान जी का, राम जी का, सीता जी का सारे रोल किए हुए हैं। तो फिर क्या है, आपको कोई भी रोल मिल जाए हाँ कर लेंगे। लेकिन नहीं, धारणा नहीं, मैं हमेशा राम बनता हूं हर साल।
मुझे रावण नहीं बनना है। नर मादा, न जाने तुम कितनी बार इन शरीरों में आ चुके हो, और वैसे भी ये नर और ये नारी शरीर की पहचान है। इस एक धारणा के पीछे तो न जाने और कितनी धारणाएं आ जाती है। एक धारणा कि मैं शरीर हूं, इसके पीछे और कितनी धारणा, मैं नर हूं, मैं मादा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा। बूढ़ा और बच्चा और जवान, ये सब भी हम कितनी बार रह चुके हैं। आप नोटिस करना, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बात करते हैं, हमें लगता है अरे ये तो बड़े आदमियों जैसी बात करता है। तो क्या आश्चर्य, वो कभी बड़ा आदमी था। चेतना पुरानी है, शरीर नया है। कभी कभी हम अपने आसपास के बच्चों को देखकर हमें लगता है अरे बच्चे कितने बड़े हो गए, अरे तू इतना लंबो थी गयो, आते मोटो निकली गयो, जैसे हम वहीं रुके हुए हैं। हमारे बाल दांत आंत कुछ ढीले नहीं पड़े हम तक। दूसरे कहते हैं आप बूढ़े हो गए। कभी कोई कह देना कि भैया थोड़ी उम्र है तो आपको ये सब, तो मेरी उम्र, हम तैयार ही नहीं है सुनने को कि मेरी भी उम्र। कुछ लोगों को लगता है ये काम तो मैं भी बहुत छोटा हूं। जैसे अभी किसी को कहो कि आपको एडवांस कोर्स करना है, प्राणायाम ध्यान करना है, या अष्टवक्र गीता का ज्ञान रोज सुनना है, अभी मैं बहुत छोटा हूं, यंग हूं, अभी कहाँ, ये तो बुढ़ापे में करेंगे। रिटायर हो जाऊंगा तब करूंगा, मुझे अभी जीवन का बड़ा आनंद लेना है। ये भी धारणा है कि आध्यात्म मार्ग मानो लूखा सूखा है, यहाँ कोई आनंद ही नहीं है। ये सोचकर अधिकतर लोग तो इसमें एंटर ही नहीं होते, नहीं भाई हमें बाबा जी ने बनना है। क्या पता उन्हें कि जो आनंद यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं है कि नहीं बोलो। लोग कहते हैं मैं जवान हूं, 30 साल की उम्र है, अभी मैंने देखा ही क्या है। जानते हो कोई है हमारे भीतर जिसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो एवर यंग है। और क्या धारणा है खुद के लिए, मैं बड़ा कुशल हूं इस काम में, या फिर मैं अकुशल हूं, मेरे में योग्यताएं हैं, योग्यताएं नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे अंदर योग्यताएं हैं तो तुम्हें लगेगा कि तुम तो कुछ खास हो, तुम तो हम लोगों की तरह हो ही नहीं, स्पेशल हो। फिर एक पेन उठेगा मन में, इतना मेरे अंदर पोटेंशियल है, इतनी योग्यता, मैं चाहूं तो मेरे जीवन को बहुत सार्थक बना सकता हूं। पर क्या लोग समझते ही नहीं, अभी तक लोगों ने मुझे जाना ही नहीं। फिर तुम दुखी हो जाते हो कि तुम अपनी पूरी योग्यता को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, उसकी दही जम रही है पड़े पड़े। और अब लग जाते हो कुछ खास बनने में, महत्वाकांक्षा इतनी है। अगर योग्य हो तो भी दुखी हो क्योंकि तुम उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते हो, और ये भी लगता है कि मुझे देखकर लोग जलते फिरते हैं। ये सब बातें आपको दुखी करने के लिए काफी है। अक्सर कलाकार लोग एक दूसरे से जलते हैं। व्यापारियों में भी जलन और होड़ होती है। कलाकार ज्यादा दुखी हो जाते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अगर एक दूसरे की प्रशंसा भी करते हैं ना तो ऊपर ऊपर से, अंदर से तो जल रहे होते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा। आप देखो गुरुजी ज्ञान का कोई शब्द की धारणा नहीं बनाने दे रहे हैं, एक संभावना रखते हैं,
उससे कुछ अलग घटित होने की। स्वयं को अपनी योग्यताओं के साथ पहचाना है हमने, बस यही हमें सुखी और दुखी करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है समाज में मेरा रुतबा, मेरा स्थान, मेरी पहचान, मेरी इज्जत, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भारत में तो आधे से ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। लोको शू कहे मने नहु विचारता हशे मारे माटे। और कुछ भी करने से पहले उन्हें लगता है मेरे मान सम्मान और मेरे रुतबे का क्या। जैसे कोई बैठा हो यहाँ आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किसी को फुर्सत नहीं है देखने के लिए। जीवन कैसा है सबका, भागदौड़ वाला है या नहीं? टाइम पड़ी है किसी के बारे में सोचने की? बड़ी चीज है समाज में रुतबा। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम समाज के नियम तोड़ दो और जो मर्जी करो। मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि तुम लोगों की परवाही ना करो और जो मन में आए वही करो। समाज विरोधी तत्व थोड़े बनना है हमको। लेकिन इसको इतना ज्यादा अपनी चेतना पर हावी ना होने दें कि जो योग्यताएं आपके अंदर खिल सकती है वो ही ना खिले। किसी से कहें गाना गाओ, भजन, आंख बंद कर लो और गाना शुरू करो। अक्सर लोग इसलिए नहीं गाते हैं सत्संगों में, बाजू वाले को सुनाई देगा, क्या सोचेगा मेरी राग प्रॉपर नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की बातों को आप अपने अंदर गहराई में जकड़ लेते हो। मन की गहराई में पकड़ने से ये तुम्हें बहुत परेशान करती है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सड़क पर कहीं पर भी कैसे भी, बस में भी गाओ, रोड पर भी गाओ, ऐसा नहीं कहते। संसार में एक सहज, साधारण, सामान्य जीवन जियो, नियम और परंपराओं को अपनाओ, पर इतने जड़ मत हो जाओ कि खुद के भीतर खिलने की सारी संभावनाओं को त्याग दो। हम सब कुछ देखते हैं कि संसार में शरीर, समाज, नर नारी, मन, मूड, सुख दुख, ऊंच नीच सब कुछ है, पर इसके परे हमारी नजर जाती क्यों नहीं? 75% लोग अपने स्व के प्रति और अपने शरीर के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। लोगों के प्रति बहुत जागरूक है। वो भी सुनने आया है। हटा दो थोड़ा रुमाल से, कपड़े से। कहाँ होते हैं लोग? 75% लोग अपने मन के बारे में, अपने स्व के बारे में, अपने शरीर के बारे में जागरूक नहीं है। लोगों के लिए जागरूक है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसमें से थोड़े से लोग अपने प्रति भी जागरूक है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और उनके शरीर में क्या हो रहा है। थोड़े लोग इसके प्रति भी जागरूक है। बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने खुद के मन के खेल के प्रति जागरूक है कि सारा माइंड गेम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम अपने मन को देखना शुरू करें, इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मैंने जिस दिन से मन को देखना शुरू किया, आई टेल यू, टीवी के स्विच के हाथ नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है। सारे चैनल अंदर बजते हैं, जब मर्जी जिसको मर्जी देख लो। जब आप अवेयर नहीं होते और गुस्सा आता है तो आप कैसा व्यवहार करते हो? गुस्सा हूं मैं, परेशान हूं, पूरी जागरूकता उस वक्त मन के प्रति चलती है। जरा मुड़कर अपने बारे में देखो कि पहले क्या हो रहा था।
समझ में आया कि नहीं? जैसे आपको गुस्सा आया, यस, गुस्से के प्रति हम अवेयर है, अभी मैं गुस्से में हूं, अभी मुझे तंग मत करना, यस। लेकिन क्या हम उसके पीछे जाकर देखते हैं क्यों आया, क्यों आया गुस्सा? सोचो, देखो, बटन है मेरे अंदर, तभी आया गुस्सा। मेरे अहंकार को मिर्ची लगी तो आया गुस्सा। मेरे ईगो पे चोट की किसी ने तो आया गुस्सा। गुस्से की जड़ तक जाओ। मेरी धारणाएं टूटी, मेरा फ्रेम टूटा, क्या कारण है, या मैंने कल क्या भोजन कर लिया? उस जड़ तक जाने की बजाय हम क्या करते हैं? गुस्सा हूं मैं अभी, और उस व्यवहार में मशीनों की तरह एक्ट रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा मन को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। फेवरेट गेम बना लो आप इसे अपना, और एक जिज्ञासु की तरह उसके अंदर घुस के देखो भी। मन की खटर पटर मची है तो उसके पीछे बैक ऑफ द स्टेज रीजन क्या है? और आई टेल यू, अगर रीजन आपको लगे इसके कारण, उसके कारण, परिस्थिति के कारण, घटना के कारण, क्रॉस कर देना उसको। वो कारण है ही नहीं, वो कारण है ही नहीं। कारण जो भी है वो यहाँ है। अगर किसी भी घटना, परिस्थिति जिसमें सच में मन को हिल ही जाना चाहिए, मान लो ऐसी है, और आपका मन हिला, तो देखो अभी तक मन रॉक सॉलिड नहीं है इसलिए हिला। अगर मन को ये नॉलेज याद रहे कि सब बदलता है, ये बदल जाएगा, तो नहीं बिगड़ता। तो कहीं पर भी कोई घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति दोषी नहीं है। परिस्थिति, वातावरण में पूरी तरह से हम डूब जाते हैं। जब हमें कुछ भी गुस्सा आता है, कोई नेगेटिव एक्शन आता है, तो पूरी तरह से हम उसमें घुस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपको पता चलने लगता है आज मैं गुस्से में हूं, आज थोड़ा दुखी हूं, आज मेरे अंदर विचार बहुत आ रहे हैं, न जाने ये विचारों की आंधी क्यों चल रही है मेरे मन में। अगर आप ये देख सकते हो, इसका मतलब आपने कुछ पल अपने मन की शांति और उसके खाली पोलपन को महसूस किया है। आप इन विचारों से मुक्त होना चाहते हो, इसका मतलब विचारहीन स्थिति का अनुभव भी किया है। आप अगर कहते हो मुझे विचारों से मुक्ति चाहिए और मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी भी जड़ में जाकर देखो, आज मेरे मन में विचार क्यों आ रहे हैं। फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द माइंड। मन की समस्या की जड़ में जाकर देखो कि कारण क्या है, और अगर काम करना है तो उस कारण पर काम करो। देखो, स्व को नहीं देखा जा सकता। स्व को देखना चाहते हो, उसे नहीं देखा जा सकता। मन को जरूर देखा जा सकता है। तुम्हारे मन को देखा जा सकता है, लेकिन स्वयं तुम्हें नहीं। जो लोग स्व को देखना चाहते हैं, वो आंखें बंद करके बैठते हैं और फिर किसी लाइट को महसूस करके कहते हैं, अरे यही है मेरा स्व। एक बिंदु की तरह स्व दिखा मुझे। बिंदु 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 को देखते जाओ, आंखें बंद करो, तुम्हें लगता है यही आत्मा है और यही स्व है। क्या बोलूं, गुरुजी कहते क्या ऐसी कल्पनाओं के लिए मैं क्या बोलूं। एक बड़ी सी रोशनी अनुभूत होती है और कहते हैं बस यही स्व है। दोनों आईब्रोज के बीच में एक सूर्य सा दिखता है और कहते हैं यही है मेरा स्व।
तो वो कौन है जो इसे देख रहा है? वो कौन है? तुमने कई किताबों में पढ़ लिया होगा, एक ब्लू लाइट, एक पीली लाइट, और तुम आंख बंद करके वही कल्पना करते हो, ब्लू लाइट कहाँ गई? उसी को ढूंढते हो। और अगर कोई कह दे कि मुझे गोल्डन लाइट दिखाई दी, अल्लाह, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? खासतौर से एडवांस कोर्स की एक्सपीरियंस शेयरिंग जब होती है ना, तब ये बहुत होता है। सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। कोई कहता है मुझे ये हुआ वो हुआ, बाकी जो दूसरों को नहीं वाले, मेरे गए तो रुपए पानी में ही चले गए, खत्म किए, नुकसान। और ये भी लगता है वो कितना लकी है, नहीं? उसे इतना कुछ दिखाई देता है, मुझे नहीं। मैं बुरा हूं, लोगों को अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। आप स्व को अपनी इन आंखों से देखना चाहते हो? जो देख रहा है ना, वो भगवान है। जो देख रहा है वो भगवान है। जो दिख रहा है वो भगवान नहीं है। तुम सिर्फ हो, बस अनुभव करो कि मैं हूं। और ये ध्यान में घटित होगा जब खुद के होने का बोध होता है। मैं हूं, आई एम। कुछ लोग धर्म और अधर्म में अटके हुए हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सही गलत में फंसे हुए हैं, चरित्रहीन या सचरित्र में फंसे हुए हैं, और ये बात उनको पीड़ा देती है। वो परेशान होते हैं, दूसरों को देखकर उबलते हैं कि कितना चरित्रहीन व्यक्ति है वो, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। सच झूठ की भी यही बात है, सुख दुख का भी यही हाल है। ये सारी भावनाएं जो आती हैं और चली जाती हैं, ये जोड़े के जितने द्वैत वाले शब्द हैं, वो सारे के सारे दुख के कारण है, मन का बंधन है। तुम धर्म अधर्म में जकड़े जाते हो। इस संसार में बहुत धार्मिक लोग हैं, 50% से ज्यादा, जो धर्म के नाम पर अपना जीवन कुर्बान कर सकते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं सिख, मैं जैन, और न जाने क्या, वो अपनी जान देने को तैयार है। आप देख सकते हो पास्ट में युद्ध के कारण क्या रहे हैं, धर्म। अगर इस धर्म को हटा दिया जाए, तथाकथित धर्म को, तो शायद दुनिया वाले ज्यादा शांति से जिएंगे। ये धर्म, तथाकथित धर्म, अपने साथ अधर्म लेकर आता है। अगर ये सारे धार्मिक लोग सहज और सामान्य हो जाए, तो इस धरती पर तो बहुत शांति हो जाए। फिर लोग कृपा में, आनंद में, प्रेम में नाचते गाते हुए नजर आए, आनंद उत्सव हो जाए पूरा का। आपने कभी किसी धार्मिक स्थान पर किसी बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखा है? खुश? क्या वो आनंद में दिखते हैं? जब तुम चीजों को हैपनिंग की तरह देखोगे, किए और कराए की दृष्टि से नहीं देखोगे, बस तुम इसी क्षण मुक्त हो। That's it. आपने अनुभव किया होगा कि आप कई बार चिल्लाना चाहते ही नहीं थे, पर चिल्ला पड़े। गुस्सा नहीं करना था, गुस्सा आ गया। अनेक घटनाएं इसी तरह होती है, बिल्कुल नहीं चाहते थे लेकिन हो गई। यानी सब कुछ हो रहा है, या कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। देखो ना, किसी दिन तुम बहुत सुंदर भजन गाते हो, बहुत अच्छा गीत गुनगुनाते हो, और किसी दिन बात जम ही नहीं पाती, नहीं क्या? किसी दिन तुम्हारे अंदर से कविताएं निकलती हैं और ना जाने तुम क्या क्या लिख डालते हो। खाना रोज बनाती हो?
वही खाना किसी दिन लाजवाब बनता है और किसी दिन बैंड बज जाती है। चाहते हैं कोई ऐसा जानबूझ के? कोई इंटेंशनली कुछ नहीं करता है इस धरती पर, सब हो रहा है बस। बल्कि किसी दिन ज्यादा कोशिश करो ना, मुझे बहुत अच्छा गाना बनाना है, माय गॉड, उस दिन जरूर गड़बड़ होती है। पता नहीं क्या क्या पीस पीस के मिक्सी में ग्रेवी तैयार करके डालते हैं और वो खाने लायक ही नहीं रहते। टेस्ट, मसाले का टेस्ट ही नहीं आता कि आखिर इसमें डाला क्या है। लोगों को पूछना पड़ता है ये सब्जी किस चीज की है। कितना आश्चर्य होता है ना, इतना अच्छा बनाने गए और बिगड़ गया सब कुछ। जिंदगी ऐसी है, सब घटित हो रहा है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ घटित हो रहा है। और ये जीवन हर पल बता रहा है कि तुम करता नहीं हो। पर ये देखने के लिए एक नजर चाहिए। क्या है जो आपके हाथ में और आपको लगता है आप कर रहे हो? बताओ। मैं जो टाइम की बहुत पंक्चुअल, 8:45 बजे डॉट, ये सुना होगा आप सबने मेरे बारे में। अभी क्या कर ले, 10:10 लेट एंट्री हैपनिंग है। अभी किसको दोष देने का? किसी को नहीं। न मेरी गलती, न मुझे लाने वाले की गलती, न ट्रैफिक की गलती। संसार तो आश्चर्य देने में माहिर है। धारणाएं तोड़ने के लिए पूरा जगत क्रियाशील है। हमें मोक्ष देने की पूरी पूरी तैयारी ये संसार अर्षण कर रहा है, पर हम तो देखते ही नहीं, हम तो अटक जाते हैं बात में कि मोड़ो। आश्चर्य है कि इंसान ये बात समझता ही नहीं है। उसे लगता है मैं ही कर रहा हूं। भोर होती है ना सुबह, कौन सूर्य देवता को गोद में उठा के लाता है कि आ जाओ भोर करो? कोई लाता है? दोपहर को गर्मी चढ़ती है तो कोई टेम्परेचर हाई कर देता है क्या सूर्य का? लो जड़ो अब सारे, ऐसा करता है कोई? शाम कैसे ढलती है? अपने आप या कोई कर रहा है? बोलो तो सही। ये मौसम कैसे बदल रहे हैं? समष्टि को गौर से देखो, सब अपने आप हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अभी किसी को लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर बना तो ऐसे अपने आप थोड़ी बन गया, पढ़ना पड़ा उसके लिए। कहाँ गए डॉक्टर साहब? नो डाउट आपको पढ़ना पड़ा, पर आप सोचो कि आपको यूनिवर्स ने वही करने का थॉट दिया तो आपने उस दिशा में काम किया, हाँ कि ना? कुछ और बन सकते थे, कुछ भी, लेकिन नहीं। आप नोटिस करा करो, विचारों को सूक्ष्म रूप से देखा करो। अगर कोई अलबेला विचार आता है, यानी ये यूनिवर्स हमें वो थॉट दे रहा है और उसी को फॉलो करो तो क्या जोरदार काम होता है। और सच पूछो तो हम सारे काम ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या? हमें कोई विचार आता है और हम उस विचार पर काम करते हैं कि नहीं करते? सारे कार्य इसी तरह से हो रहे हैं। अभी ये विचार कहां से आया? ये किसने दिया? बाजू वाले ने दिया? अपने आप ये सब हो रहा है बस। तुम कुछ भी कर सकते थे उस वक्त, पर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, इसलिए तुम डॉक्टर बने। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपका जीवन एक बहाव में स्वतः ही बहता चला जाता है। न कर्ता सी न भोक्ता सी, मुक्त एवासी सर्वदा।
ना मैं करता हूं ना ही मैं भोगता हूं। लेकिन हम तो यहां बहुत चालाक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी आपने ही किया सब कुछ, लेकिन भोगने की बारी आए तो कह देते हैं मैं भुगत रहा हूं। अगर आप करता नहीं हो तो फिर आप भोगता भी नहीं हो। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। आप इसमें कोई खेल नहीं खेल सकते। करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं होता है यहाँ। गुरुजी आपने किया तो आनंद गुरुजी को मिलेगा भाई। गुरुजी समस्या आपने दी तो पीड़ा गुरुजी महसूस करेंगे। आप बीच में हो कहाँ? तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु मेरे लिए सब कर रहे हैं, तो आपके गुरु ही आपके सुख दुख भी वही भोग रहे हैं। और सत्य है ये, बहुत बड़ा सत्य। एक सर्वोच्च चेतना जो सब कुछ कर रही है हमारे लिए, और हमारे सुख दुख पीड़ा भी वही भुगत रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी रात बहुत दबा के खा लेते हैं, फिर कहते हैं क्या गुरुजी आपने मुझे इतना खिलवाया कि अब मेरा पेट दुख रहा है। न करतासी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। तुम्हारा सच्चा स्वभाव क्या है? क्या है सच्चा स्वभाव? बताओ ना। और ये कैसे पता चला? ये बताओ ना, कैसे पता चला? हाँ बोलो। हैप्पीनेस प्रोग्राम में पूछा होगा ना, तुम्हें क्या चाहिए? पूछा था क्या? तो क्या लिखा था हम सब ने? यही, आनंद, शांति, मुक्ति, भक्ति, प्रीति, प्रेम, यही लिखा था। क्योंकि यही स्वभाव है हमारा। जिस पल तुम ये देख सको, जो भी दुख और पीड़ा हो रही है वो मुझे नहीं हो रही है, शरीर को हो रही है, उसी क्षण तुम मुक्त हो, उसी पल तुम मुक्त हो। दुख भी अगर होता है तो किसको होता है? बहुत गौर से देखना। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, कोई घटना घटित हुई, तो जो पेन है उसका इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ दिखता है वो बताओ। शरीर में, मन में, सांसों पर, हमारे अस्तित्व के 6 स्तर प्रभावित हो जाते हैं। कभी कहीं अहंकार ठुक जाता है ना, बुद्धि जजमेंटल हो जाती है, स्मृति उन सब क्षणों को कैद कर लेती है। यानी असर कहाँ हुआ घटना का, सुखद या दुखद? कहाँ हुआ? 6 स्तर पर। 7वां स्तर तो देख रहा है तमाशा। वाह व्हाट ए पिक्चर। उसके लिए मूवी है। सच में वो अलग खड़ा होकर 6 स्तरों में हो रहे ड्रामे को देखता है। और वो देखता है, वो कौन है? मैं हूं। मैं। तुम बस देखो कि मन ये सब अनुभव कर रहा है, मैं नहीं। ये सब हो रहा है। कभी तुमने देखा होगा कि तुम्हारे ऊपर पानी गिर रहा है पर तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर पानी गिर रहा है? जैसे किसी अन्य वस्तु पर गिर रहा हो। आपने नोटिस नहीं किया, कभी कभी चोट लग जाती है, हमें पता नहीं चलता हमें चोट लगी है। यस और नो? बाद में जब खून आ रहा होता है तो पता चलता है, अरे खून क्या थी, वो लोही क्या थी, वो तो चोट आई है। और एक बार पता चल जाए कि चोट है, चोट, अब दर्द शुरू। नहीं? कितना इंटरेस्टिंग गेम है ये, बोलो कितना रोचक। मन को देखो और मन के खेल देखो, ओहो अद्भुत मनोरंजन है। कभी हाथ में बर्फ पकड़ लो कुछ देर,
हाथ सुन्न हो जाएंगे। फिर किसी तपेली को, टोपिए को, किसी बर्तन को हाथ में लो, आपको लगेगा आपने पकड़ा हुआ ही नहीं। हाथ पांव सुन्न हो जाए तो फिर कुछ महसूस ही नहीं होता। एनीस्थीसिया दे दे डॉक्टर, फिर भले दांत निकाल ले कि आंत निकाल ले, चलता है, कोई बात ही नहीं। लोग टीवी पर देखते हैं पूरा बाईपास सर्जरी, पूरा बड़े से बड़ा ऑपरेशन आराम से, जैसे पिक्चर देख रहे हो, पीड़ा नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि एनीस्थीसिया दिया हुआ है। तुम मुक्त हो, तुम अनंत आकाश हो। और अगर तुम कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये बहुत बड़ा बंधन है। जस्ट रियलाइज दैट यू आर बॉर्न फ्री। आप खाली अनुभव करो कि आप मुक्त ही पैदा हुए हो। यू आर फ्री, आप मुक्त हो। मुक्ति कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी दिन घटित हो जाएगी। ये होश है, ये सुजागी है। किसी दिन जब आपको ये होश आ जाए, ओह मैं तो मुक्त हूं, दैट्स इट। अष्टावक्र कहते हैं आप मुक्त हो। और अगर आपको लगता है कि मैं करता हूं, तो ये तो काले नाग का जहर है। किसी को काली नाग ने डस लिया हो ना, तो उसके नस नस में, खून के कतरे कतरे में वो विश्व जहर चला जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कर्तापन पकड़ लेना, तो उसके रोम रोम में वो कर्तापन चला जाता है। आपने अपने अंदर मजबूती से डाला है कि आप करता हो, मैं ही कुछ करता हूं तो होता है। ये तुम्हारे अंदर अंदर चला गया है, इसलिए गुरु को कहना पड़ रहा है मेरे शब्दों का विश्वास कर। यू आर नॉट द डूअर, तुम करता नहीं हो। इस जीवन में सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। ये पूरी धरती एक हैपनिंग से चल रही है, दैट्स इट। सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारा मन कई ऊंच नीच, सुख दुख सब देखता है। इसका अपना एक तरीका है, वो बारी बारी से ये सब देखता है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसने हमेशा दुख देखा हो या जिसने हमेशा सुख देखा हो। है यहाँ ऐसा कोई? चलो बताओ, एक भी व्यक्ति है तो बोलो। तो फिर, लेकिन हमने तो धारणा बना रखी है, मैं हमेशा दुखी, मैं हमेशा सुखी। यस और नो? अगर कोई समस्या हो तो आप कहते हो मेरी लाइफ प्रॉब्लम से ही घिरी रहती है हमेशा। आपको कैसे पता ये प्रॉब्लम है? अगर जो चीज हमेशा होती हो तो फिर वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो तो रूटीन है। लेकिन अगर कह रहे हो कि हमेशा प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपने सुख शांति के पलों को अनुभव किया है। सब चीजों को मन की एक और आदत है, बढ़ा चढ़ा कर महसूस करता है। छोटे में संतुष्ट नहीं होता है मन। जानते हो मेरी लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम आया, और लगा के नमक मिर्च मक्खन मलाई चीज बटर पूरा उसको एलिब्रेट करके। कोई नए व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो अपनी स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं। मैं हमेशा असफल रहा। कुछ लोगों को लगता है मैं कुछ भी करूं मुझे सफलता मिलती ही नहीं है। आपको फिर कैसे पता ये असफलता है क्या सफलता है? ये तो रूटीन है आपका। तुम्हारे जीवन में अगर शिकायत ही नहीं होती, अगर तुमने कभी सफलता देखी ही नहीं होती, अगर तुम हमेशा उदास रहते हो, तो तुम्हारा स्वभाव हो जाता है उदासी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती उसकी। आप जानते ही नहीं कि आप उदास हो या दुखी हो। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि कभी सुख देखा है। धूप कड़क है किसको पता? जिसने छांव देखी है। जिसने छांव नहीं देखी है उसके लिए कोई धूप कड़क पड़क कुछ नहीं है। लेकिन देखो समष्टि की कृपा, वो छांव भी दिखाती है और धूप भी दिखाती है। दिखाती है कि नहीं?
रात भी दिखाती है और दिन भी दिखाती है, गर्मी भी दिखाती है, सर्दी भी दिखाती है, बारिश भी दिखाती है, पतझड़ भी दिखाती है। ऑपोजिट वैल्यूज के साथ ये पूरा संसार रचा गया है। तो किसी के भी जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, समस्या या मुक्ति हमेशा एक सी नहीं रहती, ये बदलती रहती है। तुम बस उन क्षणों को याद करो जब तुम मुक्त थे, प्रसन्नता के क्षणों को याद करो। अच्छा, आज का पूरा दिन याद कर लो। आज के पूरे दिन में आप दुखी कितनी देर थे और खुश कितनी देर थे? क्या रेशियो है? सुख ज्यादा था कि दुख? पर कोई एक बात भी घटना अगर हो जाए ना, हमारा मन वहीं अटक जाता है। प्रसन्नता के क्षण दुख से कहीं ज्यादा पूरे जीवन में है। अगर एक दिन में प्रसन्नता के क्षण ज्यादा थे और दुख के क्षण कम थे, तो पूरी जिंदगी ऐसी ही है जिसमें हमने आनंद को ज्यादा भोगा है और कष्ट को कम देखा है। और एक बात बताऊं आपको, कई बार पेन के इंप्रेशंस इतने गहरे होते हैं कि पेन चला भी गया, जीवन में सुख भी आ गया, पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि अब मैं सुखी हूं। उसका मन वही है, बहुत स्ट्रगल है अभी तो, बहुत टेंशन, बहुत प्रॉब्लम। ए भाई जाग, वो गया पीछे। हाँ, आप चेक करना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चेक करना, कभी कोई एक मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई बहुत बड़ा धक्का या कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसा कुछ आ गया हो, 2, 4, 6 महीने में वो पीरियड चला जाता है धीरे धीरे। वो सबके साथ ऐसा था, स्लो एंड स्टडी वो चेंज हो जाता है। चेंज को मन नहीं देखता। 2 साल बाद भी पूछो ना, બધું થાય છે ધીમે ધીમે, પણ બહુ ટેન્શન। जबकि सच्चाई ये है, इन 2 सालों में आपने गाड़ी खरीद ली या कुछ अच्छा हो गया, घर में कोई अच्छा प्रसंग भी हो गया, लेकिन नहीं, वो डीप इंप्रेशन मन ने पकड़ लिया। पूरी जिंदगी को गौर से कभी देखोगे तो पाओगे उसमें सुख है कम और सुख है ज्यादा और दुख है, वरना हम जी नहीं पाते। हाँ, जी नहीं पाते। और अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए, तुम उसी क्षण मुक्त हो। आप कहते हैं मुझे बहुत विचार आते हैं, इसका मतलब आपने निर्विचार स्थितियों का अनुभव किया है। एक ही तरीका है हमेशा प्रसन्न रहने का कि मैं तो करता नहीं हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो हैपनिंग है, वो स्वघटित होता है, उसे होने दो। जब भी तुम सोचते हो कि तुम करता हो, तो फिर तुम बेचैन हो जाते हो और थक भी जाते हो और फिर कुछ नहीं करते। नहीं समझ में आया? आप लिख रहे हो, आप पूरा सेशन मिस कर रहे हो। इसकी बुक मिलती है, मैंने पहले ही दिन कहा था, लिखना मत, हृदय में जाने दो ना। क्या कहा था? चलो रिपीट करो। इसीलिए बेचैन हो जाते हैं कि मैं करता हूं, फिर ये सोचकर थक जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। अगर इसका सिंपल उदाहरण दूं तो किसी दिन मान लो बहनों ने 2-3 बाल्टी जम के कपड़े धोए हो, रोज से डबल, और जब सुखाने गई तार पर तो पता चला 70-80 कपड़े धो डाले। ओ मैं थक गई, अब आज मुझसे कुछ नहीं होगा। और जब धो रही थी तो गाने गा रही थी, भजन गा रही थी, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। अल्लाह, जब कर्तापन का पता नहीं चल रहा था तो जम के कर्तापन काम किया जा रहा था, कोई थकान बकान नहीं थी। जैसे देखी डोरी पर, ले आज तो बहुत कपड़े धो दिए, अबे मारे थी आज के थे नहीं। सिंपल। देखो माइंड गेम है, 2 चीजें रियलाइज करो, माइंड गेम एंड माइंड पावर। माइंड गेम है कि मन तरह तरह के इल्यूजन, तरह तरह के बंधन वही क्रिएट करता है,
और माइंड पावर है जो इसको इग्नोर करता है। समझ रहे हो? जो रियलाइज करता है कि ओ नो, ये माइंड गेम है। जब तुम सोचते हो कि तुम करता हो तो ही तुम बेचैन होकर थक जाते हो, फिर कुछ भी नहीं करते हो। अगर मैं कहूं कि इस कर्तापन से बाहर आओ, तो अब मुझे कर्तापन से बाहर आना है, ये और भी बड़ा कर्तापन है। जैसे तालाब में मिट्टी और कीचड़ हो और आप लकड़ी लेकर उसको लगातार घुमा रहे हो, बहुत मिट्टी है, बहुत कीचड़ है, तो वो रहने ही वाला है। लकड़ी हटाओ, थोड़ी देर शांति से उसे रहने दो, कीचड़ नीचे होकर पानी सोच अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन नहीं, एक भावना कि मैं करता नहीं हूं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, उसी पल तुम सुखी और प्रसन्न हो जाओगे। आओ आज इस ज्ञान की अग्नि में हम सारा अज्ञान जलाकर राख कर देते हैं और उसमें सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। क्या दुख देता है? चलो, तुम किस बात से दुखी हो? किस बात से दुखी हो? आसपास के वातावरण, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या और कुछ? पर ये तो बदल रहे हैं ना, हाँ कि ना? तो फिर कैसा दुख? लोगों से दुखी हो, वो भी चले जाएंगे और तुम भी चले जाओगे, फिर किससे दुखी हो? हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। ये जीवन उस बहती हुई नदी की तरह है जिसमें हर क्षण एक नया जल है, फ्रेश, पर नदी वही पुरानी है। जिस आदमी से आप कल मिले थे वो आज नहीं है, सुबह वो व्यक्ति नहीं है, दोपहर में भी वो नहीं रहेगा और रात को भी वो नहीं होगा और कल भी वो नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर क्षण, हर पल बदल रहा है, लाइक दैट। और जो रेगुलर साधना करते हैं वो ये महसूस करते होंगे, हर रोज साधना के बाद जो व्यक्ति आंख खोलता है वापस इस दुनिया में, वो नया होता है। कुछ और उसके अंदर जिसकी जरूरत नहीं थी, वो संस्कार हर रोज लुप्त हो रहा है और एक नए व्यक्ति का नव निर्माण हर रोज की साधना के साथ हो रहा है। अगर आप धारणा रखो कि वही व्यक्ति था, तो वो नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति के कारण कैसे दुखी हो सकते हो? तुम अपने आसपास के लोगों के कारण दुखी हो। तुम्हें लगता है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, यही ना? चेक करो, इसके पीछे जाके चेक करो क्यों दुखी हो। बताओ, इसका जवाब आपको देना है। लोगों के व्यवहार से अगर आप दुखी हो तो क्यों दुखी हो, उसका रीजन दो। जाओ बैक ऑफ द स्टेज। उसने जो व्यवहार किया हो पसंद नहीं था। और किसको पसंद नहीं था? और कौन दुखी हो रहा है अभी? मन की बैंड क्यों बजी? ईगो टूटा, उसके बिहेवियर से ईगो टूटा। देखो कौन है जो दुखी हो रहा है, किसके कारण हो रहे हैं अब आप दुखी? उसके व्यवहार के कारण या अपने अहंकार और अपने मन के कारण? वो चेक करो। अगर ये मन रॉक सॉलिड हो जाए और अहंकार गलित हो जाए, गुरु के प्रेम में, प्रीत में पढ़कर अगर वो गल जाए, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी सुखी नहीं कर सकती। दैट्स इट। परिस्थिति और घटना को लेकर दुखी हो, अरे वो तो बदल रही है ना, अर्षण बीत चुकी। आज मेरे पास इस सेशन में आने से आधा घंटा पहले एक बच्ची आई और रोने लगी आके जोर से।
किसी बचपन की किसी एक घटना के कारण वो इतना रो रही थी। अरे मैंने कहा तू जाग, तू अभी कहाँ है? वो पल कब के खत्म हो गए, अभी है क्या? तो बोले नहीं। तो फिर क्यों टाइम टाइम करती है? कहीं हमारा प्रॉब्लम यही तो नहीं है? कोई भी घटना और परिस्थिति मान लो, आप कह दो हमारी तो बरसों पुरानी नहीं है जी, अभी है, तो बदल जाएगी, है ना? क्योंकि कुछ लोगों के मन में उबल रहा होता है पर અત્યારે બહુ પ્રોબ્લેમ છે આનો, હું તો બે બદલી જશે પછી બીજો હું। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर दुखी हो, शरीर को लेकर कितना लंबा संभाल के रख लोगे इसको? क्या ऐश्वर्या राय या अमिताभ बच्चन की तरह आपका पुतला बना के किसी स्टेडियम में रखने वाले हो? इसका जिस दिन जन्म हुआ उस दिन इसका मरण निश्चित था। बदलता है। और किस बात से दुखी हो? चलो, स्वास्थ्य को लेकर दुखी हो, स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर दुखी हो। यस, यहां भी माइंड गेम लगाओ और माइंड पावर लगाओ। अगर मन शरीर में है, डेफिनेटली उस वक्त उसको शरीर की पीड़ा महसूस होगी। और अगर मन शरीर में नहीं है, वो कहीं व्यस्त है और मस्त है, शरीर में कुछ भी हो जाए उसे पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे? ये मैं अनुभूत बात बता रही हूं, कहीं से कहीं सुनी नहीं बता रही हूं। और शरीर का इतना भी क्या राग है, कितना पकड़ कर रख लोगे आप इसको? छोड़ के जाना है भाई, ये किराए का मकान है, भाड़े की खोली है, ये ज्यादा राग मत करो इसका। थोड़ा सा ध्यान दे लो शरीर की तरफ, अगर उसकी देखभाल की जरूरत है तो कर लो, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से डल होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बहुत बीमार, हमको लगता है मैं ही बीमार रहती हूँ, दूसरे सारे लोग ठीक रहते हैं। इससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। शरीर का ये स्वभाव है कि रोग आता है और स्वस्थ हो जाते हो, फिर रोग आता है फिर स्वस्थ हो जाते हो, ये चलता रहता है बस। एक स्टोरी के साथ खत्म करते हैं, बाकी का कल देखेंगे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध संत आश्रम में आए, बहुत बूढ़े, 70-80 साल से भी ज्यादा, एकदम फिट। आकर कहते हैं गुरुजी को और सब आश्रमाइट को, मैं आज तक मुझे सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हो। फिर पूरा दिन आश्रम घूमे करे, रात को सोने की बारी आई तो उन्हें एक रूम दिया गया कि आप यहाँ विराजे। मैं कमरों में नहीं सोता, छत पर खुली हवा में, कि देखो ये बेंगलोर है, बीमार पड़ जाओगे। नहीं नहीं, मैंने बीमारी नाम की चीज ही नहीं देखी मेरी जिंदगी में। ओके ठीक है। छत पर उनकी खटिया लगा दी गई और महानुभाव सो गए। आधी रात को आवाजें आनी शुरू हुई, ओम 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 ओम। चौकीदार को लगा ये तो सच में कोई बहुत बड़ा साधक है, रात को 2 बजे उठकर ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गई और बदलती गई, और गुरुजी की कुटिया तक पहुंची तो गुरुजी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर गए उसे देखने, तो वो ओम ओम नहीं कह रहा था, मैं मरा मैं मरा मैं मरा कर रहा था कि भी आज तो मैं मरा। देखा कि उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ, वो हिल ही नहीं पा रहा, इतनी उसकी तबीयत खराब। गुरुजी ने कहा गर्म दूध लाओ, 2 केले लाओ और 2 कंबल लाओ। उसे कंबल उड़ा गया, गर्म दूध पिलाया, 2 केले खिलाए, तो जाकर उनकी जान में जान आई। आप कभी घोषणा नहीं कर सकते कि मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ, या मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा, या मैं हमेशा स्वस्थ ही रहूंगा। ऐसे कोई दावे हम ठोक नहीं सकते, क्योंकि इस जगत में सब कुछ बदल रहा है। 2 बातें याद रखना,
सब कुछ बदल रहा है, ये परम सत्य है। दूसरा, इस जगत में सब कुछ एक हैपनिंग है। आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं। आप देखो जीवन में इतने से भी बहुत शांति आई। तो कल हम पूरे दिन ये 2 पॉइंट जिएंगे। याद रखेंगे कुछ भी करते हुए, कुछ भी बोलते हुए कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। और सब बदलता है। कोई चीज आपको पेन दे, बदल जाएगी, है ना। कोई चीज आपको ईगो को बढ़ा दे, मैंने किया, हो रहा है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट दिन में दोहराना, बड़ा मजा आएगा। मन को देखना, देखेंगे ना। कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद।